दीदी 2 प्लेट चिकन मोमोज लगा दीजिए। आज तो मैं अपने दोस्त को भी आपके चिकन मोमोज खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। ये लीजिए भैया आपके चिकन मोमोज। दीदी मेरे लिए भी 1 प्लेट चिकन मोमोज लगा दीजिए और साथ में वो लाल वाली चटनी थोड़ी एक्स्ट्रा देना। माँ जी ये स्टीम वाले तो चिकन मोमोज सारे खत्म हो गए हैं, मैं और लेकर आती हूँ। तब तक आप कस्टमर को ये फ्राई वाले मोमोज दे दीजिए। संध्या अपनी सास के साथ स्टॉल पर मोमोज बेचने का काम करती थी। वैसे तो संध्या कई तरह के मोमोज बेचती थी, लेकिन संध्या के स्टॉल के चिकन मोमोज सबसे ज्यादा फेमस थे। लोग शाम होते ही संध्या के स्टॉल पर चिकन मोमोज खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। माँ जी ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। कहाँ हम पहले रोटी के एक एक निवाले के लिए तरसते थे और कहाँ अब देखो हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो खा सकते हैं और लोगों को खिला भी सकते हैं। बहू ये सब तो बस तेरी मेहनत के कारण ही हो पाया है। अगर तू ना होती तो शायद आज भी हम एक निवाले के लिए लोगों से भीख मांग रहे होते। आखिरकार किसी तरह ये परिवार अपने गरीब स्थिति से निकला। जिस खाने के लिए ये लोग तरसते थे अब वही उनका रोजगार बन चुका था। आखिरकार इस मेहनत के पीछे की कहानी क्या है, आइए इस कहानी की शुरुआत से जानते हैं। माता जी ये सारे तो राशन के डिब्बे हैं, आप इन्हें क्यों बेच रही हो? अगर इन्हें बेच देंगे तो राशन किस में रखोगी? जब घर में राशन होगा तभी तो हम रखेंगे। एक एक रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हम ही जानते हैं। इन्हें बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, उनसे 2 वक्त का खाना तो हम खा लेंगे। अपनी सास को घर के राशन के मसाले के डिब्बे यूं कबाड़ी वाले को बेचता देख संध्या जल्दी से बाहर आती है। अरे माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? ये सब सामान क्यों बेच रही हैं? भैया इन्हें वापस यहाँ रख दीजिए, हमें नहीं बेचना ये सब। लेकिन बहू अगर बेचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? राजेश का काम भी बिल्कुल ठप पड़ चुका है। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। आखिरकार कब तक ये सब चलेगा? मैं जानती हूँ हमारे घर की हालात इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब करने पर उतर आए। भैया अब वापस से डिब्बों को नीचे रख दीजिए। माँ जी भगवान ने चाहा तो आज हम लोग जरूर खाना खाएंगे। संध्या राशन और मसाले के डिब्बे लेकर सीधा घर के अंदर चली जाती है और अपने पति राजेश का आने का बेसब्री से इंतजार करती है। संध्या के दोनों बच्चे चिंकी और बिट्टू सुबह से खाने की राह देख रहे होते हैं। जैसे ही शाम होती है राजेश थोड़ा सा आटा और दाल लेकर घर आता है। आप आ गए? बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप कुछ राशन पानी लेकर आए हैं ना? बड़ी मुश्किल से आज ये 50 रुपए की दिहाड़ी मिली है, इनसे बस ये थोड़ा सा आटा और दाल ही ला पाया हूँ। ये तो बहुत कम है, मुश्किल से 1-2 दिन ही चल पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा और इस भूख की आग शांत होगी। संध्या थोड़ा सा आटा और दाल लेती है और जल्दी से चूल्हे पर दाल रोटी तैयार कर देती है। आजकल के बच्चों को कहाँ इतने सादे फीके खाने पसंद आते हैं, उन्हें तो हमेशा चटपटा और टेस्टी खाना चाहिए होता है। लेकिन संध्या के दोनों बच्चे घर के हालातों को समझते हुए चुपचाप से दाल रोटी खाने लगते हैं और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहते, जिसे देख संध्या मन ही मन काफी दुखी होती है। और अब सब लोग आधी एक रोटी खाकर सो जाते हैं। हर दिन खाने के लिए तरसना, मेहनत करना इस परिवार की किस्मत बन चुका था। राजेश को दिहाड़ी भी 50-100 रुपए की दिहाड़ी मिलती, वो वहीं पर ही मेहनत मजदूरी करने लगता। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन मोमोज ले लो, मोमोज 10 रुपए के 6 मोमोज ले लो। देखो बिट्टू आज फिर से वो मोमोज वाले अंकल आए हैं। हमारे सभी दोस्त उनसे मोमोज लेकर खा रहे हैं। मेरा भी मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन चिंकी तुम्हें तो पता है कि घर में इस वक्त पैसे नहीं है, और अगर हमने माँ से मोमोज खाने की जिद की तो उन्हें काफी दुख होगा। आंगन में बैठे दोनों बच्चों के बात संध्या सुन लेती है, जिसे सुन संध्या को काफी ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही एक दिन अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है किसी के घर में आज बटर चिकन बन रहा है। जरूर वो पड़ोस वाली विनीता ही बनाती होगी। कितनी अच्छी किस्मत है ना उनके परिवार की, हर रोज तरह तरह के पकवान खाते हैं, कभी चिकन तो कभी पनीर। अरसा हो गया चिकन खाए हुए, न जाने चिकन कब नसीब होगा भी या नहीं। संध्या हमेशा अपने घर वालों को इसी तरह खाने पीने की छोटी मोटी चीजों के लिए तरसता देखती रही, जिससे उनको काफी दुख होता था। इस वक्त चिकन के दाम तो 400 रुपए किलो चल रहे हैं, लेकिन मोमोज तो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। अगर मैं थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके घर में ही सबके लिए मोमोज बना दूं तो कितना अच्छा रहेगा ना। लेकिन इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए मुझे पहले कोई काम करना होगा। संध्या काम ढूंढने के लिए आसपास के घरों में जाने लगती है। ताई घर में कुछ काम मिलेगा क्या? मैं साफ सफाई, बर्तन, कपड़े सबका काम जानती हूँ। इन सब कामों के लिए हमारे घर में नौकरानी है। एक काम करो, हमारे पास 10 किलो गेहूं रखे हैं,
तुम उन्हें साफ कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगी। संध्या किसी के घर में गेहूं साफ करती तो कभी किसी के घर में कपड़े धोकर ऐसे ही थोड़े बहुत पैसे जमाने लगती और एक हफ्ते के अंदर संध्या मोमोज बनाने के लायक पैसे जोड़ लेती है। जितना सोचा था उससे थोड़े ज्यादा ही जुड़ गए हैं। आज तो मेरे दोनों बच्चे काफी खुश हो जाएंगे। संध्या मोमोज बनाने के लिए मैदा, 3-4 तरह की हरी सब्जी और थोड़े बहुत मसाले लेकर घर आ जाती है और जिस तरह पहले वाले मोमोज बनाती है ठीक उसी तरह से संध्या चूल्हे पर स्टीम और फ्राइज मोमोज बनाती है। संध्या के दोनों बच्चे जैसे ही अपने घर में मोमोज देखते हैं, अरे वाह माँ, मोमोज! आज अपने घर में मोमोज बनाए हैं। माँ, ये तो खाने में बहुत टेस्टी है। माँ, बाबा, दादी, आप लोग भी खाओ ना मोमोज। अपने दोनों बच्चों को खुश देख संध्या काफी खुश होती है। संध्या के घर वालों को भी संध्या की बनाए हुए मोमोज काफी पसंद आते हैं। संध्या, तुमने तो बहुत बढ़िया मोमोज बनाए हैं। ऐसे मोमोज तो कोई ठेले वाला भी नहीं बना सकता। वैसे मोमोज बने तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी अगर मैं भी उन ठेले वालों की तरह मोमोज बनाकर बेचूं तो क्या पता लोगों को मेरे हाथ की मोमोज भी पसंद आने लगे। बहू, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, और पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद आएंगे और इसमें मैं भी तेरी मदद करूंगी। संध्या बचे हुए पैसों से मोमोज बनाने का थोड़ा और सामान ले आती है और अगले दिन ही वेज मोमोज बनाकर अपने घर में रखे पुराने टेबल आंगन में रख देती है और घर के बाहर ही अब दोनों सास बहू वेज मोमोज बेचने का काम शुरू करती हैं। थोड़ी देर में 1-2 कस्टमर उनके पास मोमोज खाने के लिए भी आते हैं। दीदी, आपके वेज मोमोज तो बहुत कमाल के हैं और काफी ज्यादा अलग भी हैं। आपने इनके अंदर घर के मसाले डाले हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बने हैं। मेरे लिए 1 प्लेट पैक भी कर दीजिए। लोगों को भी अपने मोमोज पसंद आता देख संध्या काफी ज्यादा खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जैसे जैसे अब संध्या के बने हुए मोमोज बिकने लगते हैं वैसे वैसे संध्या मोमोज की वैरायटी भी बढ़ाने लगती है। साथ साथ वेज संध्या सोयाबीन और पनीर के मोमोज भी बेचने लगती है। ऐसे ही एक दिन मोमोज बनाने का सारा सामान ले लिया है, अब जल्दी से घर जाकर मोमोज बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। संध्या सामान लेकर घर लौट रही होती है कि तभी संध्या को रास्ते में एक चिकन की दुकान दिखाई देती है। माँ जी का कब से चिकन खाने का मन कर रहा था, आज माँ जी के लिए मैं चिकन बनाऊंगी। संध्या चिकन लेकर सीधा घर आ जाती है और अपनी सास के लिए चिकन बनाने लगती है, लेकिन थोड़ा सा चिकन बच जाता है। अगर ये चिकन मैं ऐसे ही रख दूंगी तो खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इस चिकन से चिकन मोमोज बना देती हूँ। संध्या बचे हुए चिकन से चिकन मोमोज बनाकर तैयार कर देती है। चिकन मोमोज की खुशबू पूरे घर में किसी इत्र की तरह फैल जाती है। सभी लोग जैसे ही खाने के साथ चिकन मोमोज खाते हैं तो वो उन्हें काफी पसंद आते हैं। इस चिकन की सब्जी से अच्छे तो मुझे ये चिकन के मोमोज लग रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चिकन के मोमोज इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। आप तो वेज और पनीर के मोमोज बनाती हो ना, ये उससे भी अच्छे हैं। मजा आ गया खाकर। संध्या के परिवार ने पहली बार चिकन मोमोज खाया था जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसे देख अब संध्या अपने स्टॉल पर पनीर वेज के साथ साथ चिकन मोमोज भी बेचना शुरू करती है जो कस्टमर को काफी पसंद आता है। दीदी, लगता है आपके हाथों में कोई जादू है। क्या चिकन मोमोज बनाती हो आप? वैसे मैं पहले जहाँ से खाता था वहाँ के चिकन मोमोज में कभी कुछ स्वाद ही नहीं था। कभी चिकन जला हुआ होता था तो कभी कच्चा। हाँ दीदी, हम तो आपके चिकन मोमोज के दीवाने हो गए हैं। अब से हम यहीं पर आएंगे। संध्या वैसे तो कई तरह के मोमोज बेचती थी, लेकिन संध्या के बने हुए चिकन मोमोज खाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे संध्या के मोमोज खाने वाली कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं और अब उनकी घर हालत भी ठीक होने लगती है। जितने भी पैसे मोमोज बेचकर कमाए थे उन पैसों से संध्या कुछ समय में अपने पुराने और छोटे से घर को अच्छे से रेनोवेट करा देती है। साथ ही अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देती है। इसी के साथ अब संध्या एक मोमोज की दुकान खोल लेती है जिसमें संध्या की सास और पति उसकी मदद करते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी किस्मत कभी इस तरह बदलेगी। ये सब तो बस हमारी मेहनत का नतीजा है। इंसान अगर मेहनत करने पर उतर आए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जहाँ हम पहले खाने के लिए मोहताज थे, आज जो कुछ मेरे पास है वो सब हमारी मेहनत का नतीजा है। वेल दोस्तों, क्या आप भी मोमोज खाने के शौकीन हैं? तो आपको किस जगह का मोमोज सबसे ज्यादा पसंद है? उस जगह का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं।